हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक सिलसिलावार जो हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि किस तरह से जीसीसी कंट्रीज के अंदर आप बीइंग इंजीनियर अपने कैरियर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रोफेशनल जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके अंदर हमारी ये दूसरा एक एपिसोड है जिसके अंदर मैं सीवी राइटिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर इससे पहले आपने सीवी राइटिंग का हमारा पहला एक जो मॉड्यूल है वो अभी तक नहीं देखा तो इस टाइम आपको जो ऊपर लिंक नजर आ रहा है उसको क्लिक करके आप हमारा पहले वो एक मॉड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट देखें जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया कि सीवीज क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम गाहे बगाहे अगर सोचें तो सीवीज को हम इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्यों आप तक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आप अवेल नहीं कर पाते। और जीसीसी कंट्रीज के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी लोकल इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है कहीं पे जुगाड़ लग जाए, लेकिन जीसीसी कंट्रीज के अंदर बड़ा एक प्रोफेशनल आपको सीवी चाहिए। तो उसके अंदर मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अच्छी सैलरी के अंदर मतलब एक अच्छी सैलरी भी ले रहे हो और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा हो, ताकि आप अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, सीख सकें, कंपेटिटिव जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसके अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से फिट हो सकें। सो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूं, बड़े ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीइंग अ जॉब एप्लीकेंट किस तरह की सीवीज होती हैं। एक सीवी होती है जिसको हम कह सकते हैं जॉब ग्रैबर स्ट्रेटजी, यानी कि जिस सीवी को देख के रिक्रूटर को यानी कि ये एहसास होता है कि ही शुड कॉल दिस कैंडिडेट। तो एक होती है जॉब ग्रैबर स्ट्रेटजी और दूसरी होती है जिस तरह से हम डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं और हमने शॉपिंग चाहे ना भी करनी हो लेकिन फिर भी हम जाके चीज़ों को देखते हैं, विंडो शॉपिंग। तो इसी तरह से एक टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है जैसे कि विंडो एप्लीकेंट। सो विंडो शॉपिंग की तरह, यानी कि उसने क्या करना होता है, हर जॉब के ऊपर अप्लाई करना होता है लेकिन 100% पोटेंशियल के साथ नहीं। अगर सीवी अच्छी है तो उसकी वैसे तैयारी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करना है, फॉलो अप करना है, इंटरव्यूज के अंदर किस तरह से अपेयर करना है, कोई ना कोई चीज़ जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जॉब ग्रैबर स्ट्रेटजी। किस तरह से जब एक बंदा जिसके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, या आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो अकॉर्डिंगली आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो किस तरह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप किस तरह से उसके अंदर एक मैक्सिमम पोटेंशियल ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले जिस पोस्ट के अक्रॉस आप देखते हो कि ये पोस्ट आई है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, केमिकल या पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, आप उस पूरी पोस्ट को गो थ्रू करते हो, देखते हो वन बाय वन उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज। सो डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है। एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब एड्स आती हैं और फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो हम बड़े केयरफुल तरीके से उससे गो थ्रू होते हैं। लेकिन जो एक विंडो एप्लीकेंट है जो कि बिल्कुल ऐसे ही देखने आया है कि हाँ जी जॉब्स आई हैं और फिर अप्लाई कर देता है मुंह उठा के, और उसको मतलब उसकी पॉसिबिलिटी उधर ही किल हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जीसीसी कंट्रीज के अंदर जहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटी देंगी, और इन कंपनीज का फायदा ये होता है कि आपको उस लेवल के ऊपर स्किल्स भी देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग्स भी करते हैं। सो इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट थिंग इफ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो जो जॉब ग्रैबिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। सो आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी सीवी के अंदर शो होनी चाहिए। जाहिर बात है आप खुद के ऊपर ये चीज़ एक एज्यूम करके देख लें कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए हो, चाहे वो घर की किसी ग्रोसरी की चीज़ हो या फिर आपकी अपने ऑफिस की कोई इस्तेमाल की चीज़ हो, आपको उसके सर्टन फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप उन फीचर्स के बारे में बताते हैं कि मुझे इस चीज़ के अंदर ये फीचर्स चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर जब हायरिंग होती है तो स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर जब रिक्वायर्ड स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है तो आपको उन स्किल्स को, उन चीज़ों को अपनी सीवी के अंदर जो है वो ऐड करना है, अट्रैक्ट करना है रिक्रूटर को, ताकि वो आपको कॉल कर सके। सो दिस इज द जॉब ग्रैबिंग स्ट्रेटजी। और शॉर्ट लिस्ट आप उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप उस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स के ऊपर पूरे उतरते हो। क्योंकि इससे पहले जो एक मॉड्यूल है उसके अंदर हम देख चुके हैं कि सीवी शुड बी वेरी इंटरैक्टिव। इसको जो एक बंदा आपकी सीवी को गो थ्रू कर रहा है उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सके। आज की वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीवी
लेआउट। एक्चुअली सीवी के अंदर कुछ सर्टन फीचर्स होने चाहिए, कुछ सर्टन हेडिंग्स होनी चाहिए जिसके बारे में यानी कि रिक्रूटर आसानी से आपकी पर्सनालिटी को, आपके प्रोफाइल को, आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड को जान सके। बिकॉज मैं आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स की सीवीज को भी अंडर कंसिडरेशन लेके आऊँगा, अंडर डिस्कशन लेके आऊँगा, फिर उनके अंदर क्या लूप होल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ स्लॉट्स थी, तो डिफरेंट कंपनीज मुझे रिकमेंड कर देती हैं कि आप इन सीवीज के लोगों को कांटेक्ट करें, उनके इंटरव्यूज करें। सो वो जो लेसन लर्न है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एक तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई, जो 90% प्रॉब्लम मुझे आती है कि आपके पास चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप इंजीनियर है, आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, यू डोंट नो हाउ टू राइट अ सीवी। बहुत सारी सीवीज मैंने सिर्फ इसलिए जो है वो स्किप की क्योंकि आई कुड नॉट फाइंड कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। और कुछ चीज़ों के अंदर आपके स्किल्स बिल्कुल, जिनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस टाइम के ऊपर, कि मुझे सबसे पहले मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, कंपनीज ने मुझे बताया था कि हमें इस स्किल का बंदा चाहिए, ये उसके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो वाला बंदा जो है फाइंड आउट करूं। लेकिन बहुत सारी मोर देन 50% सीरीज जो थी उसमें तो मैं वो स्किल्स जो है वो अच्छी जो राइट प्लेस के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। सो इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम रिक्रूटर इज गोइंग टू स्ट्रगल, ही इज ओनली हैव अ ऑप्शन कि वो आपकी सीवी को स्किप कर दे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेआउट के बारे में। लेआउट के बारे में अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीवी के अंदर जो चीजें आपने अगले बंदे को बतानी है अपने बारे में, क्योंकि सीवी मैं पहले बता चुका हूं एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करता है एक रिक्रूटर को, एक ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग अथॉरिटी को। तो इसके अंदर आपकी एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी आपका, उसके बाद एक टॉप पैराग्राफ होगा जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे प्रोफाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका नाम दे सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि आप शुरू में ही उसको यानी कि इंटरेक्टिव तरीके से उस पैराग्राफ में बताते हो जी कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये एक्सपीरियंसेस हैं, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो जो कि उसने जॉब पोस्ट के अंदर जिनके बारे में रिक्वायरमेंट जो है वो शो की होती है। सो इस प्रोफाइल के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर प्रैक्टिस के तौर पे इन चीज़ों को भी करेंगे। और फिर आपकी जो एजुकेशन है वो आती है, जो भी आपकी एजुकेशन है, टॉप एजुकेशन लिखें। ये नहीं शुरू कर दें कि आपने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कहाँ से ली, मैट्रिक कहाँ से किया और फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर आए। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लिखें। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो अपना डिप्लोमा लिखें और उसके साथ अपने नीचे जो एक आपकी हेडिंग बनेगी वो स्किल्स की होगी। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में तज़किरा करें, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया, कौन कौन से आपने सोशल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। बिकॉज राइट नाउ इन दिस टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर मैनेजमेंट स्किल्स। इवन दो कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर वो करते रहे, हम लोग स्किप कर जाते हैं, बट इट्स गोइंग टू कैरी वेरी मच वेटेज। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडस्ट्री जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज है वो इन चीज़ों को बड़ा फोकस करती हैं। और आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपने अपनी सीवी को इसी तरह से फिल आउट करना होता है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है वो भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शो करें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टोटल एक्सपीरियंस टोटल ईयर्स की शक्ल में भी लिखें और फिर बाद में उसका ब्रेक डाउन दें वन बाय वन कि किस इंडस्ट्री के अंदर कितने साल काम किया। और कोशिश करें कि हर इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने एक तरह की जॉब किया, एक तरह की आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस तरह से ना करें कि उस सीवी को इतना लेबोरियस बना दें कि अगर आपने 2 साल एक कंपनी के अंदर काम किया तो उसमें वही काम करते रहे और फिर अगली कंपनी में भी हर कंपनी के अंदर आप वो। तो कोशिश करें ओवरऑल जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके जॉब रोल के अंदर आपकी एक स्पेशलिटी आती है, उसको ओवरऑल एक समरी की शक्ल में लिख दें। आपका ये वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके साथ साथ आपके साथ में स्कॉलरशिप अचीवमेंट्स, आपके जो गोल्डन टैग्स होते हैं आपके कैरियर के, उनका तज़किरा करें। और फिर इसी तरह से आपकी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में चीज़ें आ जाती हैं, उसके बारे में तज़किरा करें। लैंग्वेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश अच्छी आती है उसकी आप अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो ज़रूर उसको भी वहाँ पे अटैच करें, लाइक कि आपके कितने स्कोर थे। अगर नहीं किया तो लिख दें कि आपको बेसिक लेवल पे आता है, इंटरमीडिएट लेवल पे आता है। और आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पैरामीटर एज आई विल suggest you guys to just take your all the information
on Word and just summarize your data as per our tips so that you will be able to make your professional CV. आने वाले मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी CV की जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज करने होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज नहीं करने होते, उसके ऊपर बात होगी। और उसके बाद जो मॉड्यूल्स होंगे कंसेक्टिवली उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह की CVs को अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। सो thank you very much for watching this video, and I hope that you will like this video and you will share this video with your professional fellows so that they can also get the opportunity, because it's all about the sharing information with your